सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को सबसे पहले वीडियो अपडेट पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद सुनील। देखिए दोस्तों, आज 5 अगस्त 2018 को जो आरएएस है आरएएस प्री 2018 की जो एग्ज़ाम हुई है उसका अपन सॉल्यूशन करेंगे। आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे आरएएस प्री 2018 में जो मैथ का जो पेपर हुआ था उसके बारे में अपन बात करेंगे। यानी कि आपके जो 150 क्वेश्चन आए थे, आपका जो 3 घंटे का पेपर हुआ था उसमें 150 क्वेश्चन पूछे गए थे आपको, और यानी कि 103 घंटे यानी 180 मिनट का आपको टाइम दिया गया था और 200 नंबर के ये क्वेश्चन थे। तो उसमें जो मैथ के क्वेश्चन पूछे गए हैं अपन इस वीडियो में उन्हीं सभी की बात करेंगे। देखिए आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि जो मैथ की क्वेश्चन है उसके बारे में अपन थोड़ा शॉर्ट से लेकर बात चलेंगे, क्योंकि जो अपन अगर लंबी बात करेंगे तो क्या वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए अपन हो सके उतना शॉर्ट में बात करेंगे। मैं आपको क्वेश्चन का आंसर बता दूंगा, आप खुद से सोल्व कर लेना, वरना हो सके तो मैं उसका आंसर आपको बाद में आपको डिटेल से बता दूंगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर नीचे कमेंट करके ये बता देना अगर आपको आंसर चाहिए डिटेल से, तो मैं इसके लिए आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा विद सॉल्यूशन के साथ में। आज अपन बात कर रहे हैं इस वीडियो में आपके जो मैथ का पेपर हुआ था उसका जो कौन कौन से आंसर आप करके आए थे तो आप मिला सकते हैं। तो देखिए अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो आपका क्वेश्चन आया था उसमें एक क्वेश्चन ये दे रखा था कि वाई बी, और आप देख सकते हैं बटा डब्लू और डब्लू डी, बाद में एस यू एफ बटा ओ एस एच बटा के। इसमें पूछा है कि अगला पद क्या होगा। तो देखिए इसमें जो वाई है वो कितने नंबर पे आता है, वाई आपका आता है 25 नंबर पे। तो बाद में देखिए 25 से डब्लू, तो डब्लू कितना है आपका 23 नंबर पे, डब्लू से यू तो 21 नंबर पे, और बाद में एस तो 19 नंबर पे। तो अगला जो पद आएगा वो कौन सा आएगा, 17 नंबर पे आएगा। तो 17 नंबर पे क्या आता है, क्यों आता है। उसके बाद में देखिए इसमें दे रखा है वाई के बाद में बी दे रखा है, तो बी कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे आता है। फिर डी दे रखा है तो डी 4 नंबर पे आता है। फिर दे रखा है आपका एफ, तो एफ 6 नंबर पे आता है, एच 8 नंबर पे आता है। अगला जो आएगा वो कितने नंबर पे आएगा, 10 नंबर पे आएगा। तो 10 नंबर पे क्या आता है आपका, 10 नंबर पे आपका आता है जे। तो देखिए क्यू और जे अपना आ गया। नीचे आपको ये यहाँ पर डब्लू दे रखा है एस, फिर ओ और के। तो डब्लू आता है 23 नंबर पे, एस कितना 19 नंबर पे, ओ आता है 15 नंबर पे, और के आता है 11 नंबर पे। तो देखिए 23 से 19 4 का डिफरेंस आ गया, 25 से 19 4 का डिफरेंस, और 15 से 11 4 का डिफरेंस। फिर आगे जब 4 का डिफरेंस आएगा तो 11 में से 4 अपन माइनस करेंगे तो 7 आएगा, और 7 पे क्या आता है, जी आता है। तो कहने का मतलब है अपना इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, क्यू जे अपॉन जी आएगा। क्यू जे अपॉन जी क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो क्यू जे अपॉन जी कौन से ऑप्शन में दे रखा है आपको, सेकंड ऑप्शन में दे रखा है। तो क्यू जे अपॉन जी क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एक असंगत चुनने वालों में से दे रखा है। तो देखिए बिल्कुल सिंपल दे रखा है, इसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपको दे रखा है एम, उसके बाद में देखिए ओ दे रखा है, तो एम और ओ के बीच में एक आता है एन। फिर देखिए एस के बाद में आपको यहाँ जो तीसरा नंबर का अक्षर है यहाँ पे यू दे रखा है, तो एस और यू के बीच में टी आता है। फिर ए और सी के बीच में क्या आता है, बी आता है। यहाँ पर 1 नंबर पे ए है और 3 नंबर पे सी है। देखिए अपन बात करें 1 और 3, तो इसमें भी अपन बात करेंगे 1 नंबर पे आपका वी दे रखा है और उसके बाद में 3 नंबर पे वाई दे रखा है। इन सभी में एक एक का डिफरेंस आ रहा है। तो चौथा जो सी आई थी उसमें भी क्या आएगा, एक का डिफरेंस आना चाहिए। तो देखिए वी के बाद में क्या आता है, डब्लू और एक्स 2 आते हैं, लेकिन यहाँ पे सभी में क्या एक एक अक्षर आ रहा है, इस पे 2 अक्षर आ रहे हैं, इसलिए जो असंगत हो जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, आपका चौथा ऑप्शन हो जाएगा। देखिए मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक बार आप इसको देख लीजिए, अपन आगे डिटेल से बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको 2 कार्यवाही दे रखी हैं। इसमें दिया गया है कि 2 कार्यवाही के साथ में एक कथन है जो नीचे दिया गया है, आपको कथन की प्रत्येक चीज सत्य माननी है। देखिए जो कथन सत्य है या नहीं आपको उससे मतलब नहीं है, आपको चीज सत्य माननी है, उसी के आधार पर आपको ये जो कार्यवाही है वो कथन का अनुसरण करती है या फिर नहीं करती है, ये आपको बताना है। इसमें कथन दिया गया है कि कंपनी की नई भर्ती नीति के विरोध में बड़ी संख्या में कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर जा चुके हैं, और उसमें कार्यवाही दे रखी है कंपनी को नई भर्ती को तुरंत वापस ले लेनी चाहिए। ये देखिए बिल्कुल इसका अनुसरण करती है। अगर आकस्मिक अवकाश पर जा चुके हैं तो जो नई भर्ती निकाली है कंपनी ने वो आपको इसको वापस ले लेनी चाहिए। इस कार्रवाई जो फर्स्ट है वो इसका अनुसरण करती है। सेकंड इसमें दे रखा है इन सभी कर्मचारियों को सेवा से तुरंत निलंबित कर देना चाहिए। देखिए जो कर्मचारी हैं वो अवकाश पर जा रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि उनको निलंबित कर देना चाहिए। ये जो कार्रवाई सेकंड है वो क्या हुआ, इसका अनुसरण नहीं कर रही है। कार्रवाई फर्स्ट इसका केवल अनुसरण कर रही है। तो देखिए इसमें केवल जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो फॉलो करेगा। तो स्टेटमेंट फर्स्ट वाला कौन से ऑप्शन में दे रखा है, आपको थर्ड ऑप्शन में दे रखा है। ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है जो आकृति है उसमें आपको बताना है कि त्रिभुजों की संख्या और जो समांतर चतुर्भुजों की संख्या है उसके बीच में आपको अंतर बताना है। तो देखिए जब आप त्रिभुजों की संख्या इसमें निकालेंगे और जो समांतर चतुर्भुजों की आप जब संख्या इसमें निकालेंगे तो इसका जो अंतर आएगा वो आपका कितना आएगा, 2 आएगा। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, इसमें राइट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये दे रखा है
कि एक्स वाई जेड क्या प्राकृत संख्या है, तो समीकरण एक्स प्लस वाई प्लस जेड के विभिन्न हलों की आपको संख्या बतानी है। तो देखिए ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, इसका जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, देखिए आप इसको हल करके देखना, इसका आंसर 12 आएगा। जब आप इसके विथ सॉल्यूशन की अपन बात करेंगे, डिटेल सॉल्यूशन की आपको मैं जल्दी ही वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा, तो उसमें अपन डिटेल से बात करेंगे, आप इसको सोल्व कर लेना। 12 क्या आ गया, इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, दो मिश्र धातुओं को सोने और तांबे के क्रम से 7:2 और 7:11 के अनुपात में मिलाकर बनाया जाता है। दोनों मिश्र धातुओं को समान मात्रा में मिलाकर तीसरी मिश्र धातु बनाई जाती है। इस तीसरी मिश्र धातु में सोने और तांबे का अनुपात है वो आपको बताना है। तो देखिए जब आप इसको सोल्व करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा, 7:5 क्या आएगा, इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक निर्माण कार्यस्थल पर आदमी और औरतें और बच्चे हैं, उनका अनुपात 9:4:1 दे रखा है। इसके अनुपात में ये कार्य करते हैं। जो आज मजदूरी करते हैं उनकी मजदूरी का अनुपात 8:5:3 है। यदि 60 औरतें इस कार्यस्थल पर कार्यरत हैं तो सभी लोगों की जो कुल दैनिक मजदूरी है वो 2,850 रुपये है। एक बच्चे की दैनिक मजदूरी है वो आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए एक बच्चे की जो दैनिक मजदूरी होगी वो इसमें क्या होगी, इसमें 6 रुपये जो है वो एक बच्चे की क्या आएगी, आपको दैनिक मजदूरी आएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, कूट भाषा में ये आपको शब्द दे रखा है LUNASHSI प्लॉय का अर्थ है आपको ये दे रखा है। सेकंड में आपको ये शब्द दे रखा है, इसका अर्थ आपको ये दे रखा है। देखिए रीजनिंग से संबंधित है ये कूट भाषा का, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन होते हैं, देखने में आपको हार्ड लगते हैं लेकिन इतने हार्ड होते नहीं है। देखिए आपको इसमें पूछा है ही के लिए क्या आएगा, तो देखिए ही आपको इसमें दे रखा है, इसके लिए कौन सा आएगा, तो इसके लिए कन्फर्म है ये आपको जो 4 शब्द लिखे गए हैं इन्हीं में से ये इसका आंसर आएगा। तो देखिए जब आप इसको हल करोगे तो आपको क्या करना है, केवल जो कॉमन है आपको वही हल करना है। तो देखिए इसमें इज दे रखा है, आपको इसमें भी इज दे रखा है, तो इन दोनों में कॉमन क्या दे रखा है, इन दोनों में कॉमन दे रखा है आपको ये जो ल्यू दे रखा है और जो प्लॉय दे रखा है वो कॉमन है, यानी कि एक तो ल्यू होगा और एक क्या होगा, प्लॉय होगा। ल्यू और प्लॉय होगा इन दोनों का। देखिए इसमें सी दे रखा है और बिगनिंग दे रखा है, तो इसमें भी सी और बिगनिंग है, तो ल्यू और जो प्लॉय है उसके और बिगनिंग होगा, ये तो कन्फर्म हो गया। उसके बाद देखिए ल्यू के लिए सी हो इज हो गया और प्लॉय के लिए क्या हो गया, बिगनिंग हो गया। ओके तो अपन मान सकते हैं ये ल्यू है उसके लिए इज है और प्लॉय के लिए क्या है, बिगनिंग होगा। नेक्स्ट आपको इसमें मानना है, देखिए इसमें दे रखा है ये सूट है वो सेकंड में दे रखा है सूट, और जो थर्ड है उसमें भी सूट दे रखा है, तो सेकंड और थर्ड है उसमें क्या कॉमन है, देखिए ही इज बिगिनिंग टी और टी एंड कॉफी, तो इसमें टी कॉमन है, यानी कि सूट का मतलब क्या होगा, आपका टी होगा। तो देखिए सूट का मतलब है वो टी हो जाएगा, ल्यू का मतलब है और प्लॉय का मतलब है वो इज या बिगिनिंग में से दोनों का आपस में होगा। तो बाकी बच गया क्या, बच गया WIR बच गया। तो यहाँ से इज का मीनिंग अपन निकाल लिया, बिगनिंग का मीनिंग निकाल लिया, टी का मीनिंग निकाल लिया, यहाँ पे क्या बचा, ही बचा। और यही अपन से क्वेश्चन ने पूछा था ही के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है, तो WIR जो है वो क्या है, प्रयोग किया गया है। WIR क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। देखिए आगे का जो क्वेश्चन दे रखा है वो आपको इस तरीके से दे रखा है, श्रीमान ए श्रीमान बी से मिलते हैं, बी एक पुत्र सी और एक पुत्री क्या है, डी है, ई की एक की क्या है, माता है, बाद में सी विवाहित है और उसके एक पुत्र है, ई बी की पुत्र वधू है। देखिए ये आपको रिलेशन वालों से संबंध वालों से दे रखता है, रक्त संबंध वालों से बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। ए और बी मिलते हैं, बी है एक पुत्र सी और एक पुत्री डी का पिता है। कहने का मतलब है जो आपका बी है वो क्या है, एक पुत्र का और एक पुत्री का पिता है। जो पुत्र है वो कौन सा है, आपका सी है, और जो पुत्री है आपकी वो कौन सी दे रखी है, डी दे रखी है। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, भाई बहन हो गई। और इसमें आगे दे रखा है ई एक ही माता है, यानी कि जो ई है, ई जो है वो क्या है, एक ही माता है। ई अपन यहाँ लिख लेते हैं, ई जो है वो क्या है, माता है, और किसकी माता है, एक ही माता है। ठीक है आगे इसमें दे रखा है सी विवाहित है और उसके एक पुत्र है। जो सी है वो क्या है, विवाहित है और इसके एक पुत्र है। आगे इसमें दे रखा है ई है वो बी की पुत्र वधू है, ई जो है वो बी की पुत्र वधू है, यानी कि बी जो बी है इसकी पुत्र वधू होगी। तो इसका मतलब ये कन्फर्म है, सी जो विवाहित है इसका मतलब सी इसकी जो पत्नी होगी वो कौन सी होगी, ई होगी, ये तभी तो ये इसकी पुत्र वधू होगी, इसलिए ई होगी वो आपका यहाँ पर आएगा। और जो ए है वो क्या दे रखा है, इसका पुत्र दे रखा है, तो ए नीचे आ जाएगा। आगे इसमें पूछा ए है वो बी से किस प्रकार से संबंधित है, तो देखिए ए की माता कौन है, ई है, ए के पिता कौन है, सी है, और बी जो है वो कौन है, सी के पिता है। ठीक है तो इसमें पूछा है ए किस प्रकार से बी से संबंधित है, तो जो ए है वो कौन होगा, इस बी का क्या होगा, देखिए ये इसका बेटा है और इसका भी बेटा कौन है, ये ए है। तो कहने का मतलब ए है वो बी से किस प्रकार संबंधित होगा, इसका पोता होगा। तो कहने में जो संबंध आएगा वो कौन सा आएगा, आपका भाषा में पुत्र आएगा, इसलिए ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, चक्रवृद्धि राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में तिगुनी हो जाती है, 9 वर्षों में राशि मूल राशि से 4 गुनी हो जाती है। तो आपको इसमें के का मान बताना है। देखिए बिल्कुल इजी है, आप इसको सोल्व करना, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा, 8 आ जाएगा इसका आंसर। आप इसको सोल्व करना, ये बिल्कुल ईजी है, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक छोटे शहर की जो जनसंख्या है वो 92,61,00 दे रखा है, यदि 5% वार्षिक दर से वृद्धि होती है तो 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या क्या थी। तो देखिए जब आप इसको सोल्व करोगे तो बिल्कुल ईजी है, आराम से सोल्व हो जाएगा। 84,000 क्या आ जाएगा इसका, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 84
बाद में 4 जीरो आ जाएंगे। आगे जब इसको नेक्स्ट क्वेश्चन जब आएगा, एक निश्चित दर पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर आपको दे रखा है वो कितना दे रखा है, 874 रुपये दे रखा है। तो आपको राशि ज्ञात करनी है। तो देखिए बिल्कुल ईजी है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का आपको अंतर भी दे रखा है। जब आप इसका राशि निकालोगे तो वो राशि आपकी कितनी आएगी, 87,400 आएगी। कहने का मतलब है ये ऑप्शन फर्स्ट आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको एक जो तालिका दे रखी है और इसमें आपको 90, 91 और 2000 से लेकर 2001 और 2010-11 का आपको इसमें आंकड़े दे रखे हैं। आपको इसमें दे रखा है किस वाहन में 2000 से 2001 और 2010-11 तक न्यूनतम प्रतिशत है वो वृद्धि हुई है। कि जब आप इसका जो प्रतिशत निकालोगे 2000 से 2001 और 2010 से 2011 के बीच में जब आप सबका अलग अलग से प्रतिशत निकालोगे, जो न्यूनतम जो प्रतिशत आएगा आपका वो कौन सा आएगा, ट्रक के साथ में आएगा। तो ऑप्शन जो 4 होगा वो क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, यदि 2000 से 2010 बाद में 11 वाहनों की कुल जो प्रतिशत संख्या है उसमें जो वृद्धि हुई है वो 1990-91 से 2001 के कुल प्रतिशत वृद्धि के बराबर कर दिया गया है। आगे इसमें 2011 में वाहन की जो कुल संख्या लाखों में है वो कितनी थी, आपको ये बताना है। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपका जो सेकंड ऑप्शन आएगा 43.36 आएगा, वो क्या हो जाए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी के जो भी क्वेश्चन रहे हैं उसका आंसर भी आपको जल्दी वीडियो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। बाकी के जो 150 क्वेश्चन आए हैं उनमें से अपन ने जो मैथ का पोर्शन आया था इस वीडियो में अपन ने उसके बारे में बात की है। बाकी के जो शेष क्वेश्चन रहे हैं उसका वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगा, 1-2 दिन में मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा डिटेल सॉल्यूशन के साथ में। इसलिए अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके।